साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, सुस्वागतम, वेलकम। देखिए, मंथन में हम किसी न किसी देश या विदेश की एक महान विभूति का मंथन करते हैं, समीक्षा करते हैं, और हमारी जो समीक्षा का दृष्टिकोण है वो थोड़ा राष्ट्रीय चैनलों से हटकर है। हमारा चैनल का जो विशेष बिंदु होते हैं वो महानुभाव होते हैं, और साथ में श्री रामचरितमानस का कोई भावपूर्ण प्रसंग होता है, और उसी को लेकर हम उन महानुभाव और उन शख्सियत की हम विवेचना करते हैं। यद्यपि ये कार्य बहुत ही टेढ़ा है और बहुत संवेदनशील है, लेकिन चूंकि ये हमारा चैनल एक विशेष प्रोग्राम के तहत करता ही आता है, और आज ये एक बहुत बड़ा संयोग है कि आज श्री राहुल गांधी जी का हमको समीक्षा करना थी। लेकिन जिस समय हम ये ब्लॉग बनाने प्रारंभ कर रहे थे उस समय तक हमको ये बात की जानकारी नहीं थी कि आज श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिवस भी है। तो ये जैसे ही मैंने ब्लॉग बनाने के लिए मोबाइल को खोला तो सबसे पहला समाचार मुझे यही देखने को मिला कि कांग्रेस के हेड ऑफिस में श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष जी के साथ और बहन प्रियंका गांधी जी के साथ हैप्पी बर्थडे का जश्न मना रहे हैं। हमारी चैनल की तरफ से व हमारी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वो वास्तव में एक नक्षत्र के रूप में तो हैं ही, और वो संघर्षशील व्यक्तित्व के मालिक भी हैं। तो आज चलिए बड़ी विहंगम समीक्षा होगी। और सबसे पहले तो भाई आप एक बात सुन लें कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्योंकि समीक्षा में हमारी समीक्षा तथ्यपरक होती है, तार्किक होती है। किसी को कोई चीज़ हो सकता है बुरी लग जाए या किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाए, इसके लिए मैं पहले से क्षमा मांग रहा हूँ। इस मंथन को सुनिए अवश्य, और ये बहुत ही गंभीर मंथन होगा, और इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी महान भाव कभी भी हो सकता है, किसी की भी समीक्षा हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की समीक्षा एक सप्ताह पूर्व हो चुकी है, आप लोगों ने सुना होगा। उनकी समीक्षा में राजा सुग्रीव और प्रभु श्री राम जी का भावपूर्ण प्रसंग सामने रखा गया था, और आज मैंने श्री रामचरितमानस में उनके व्यक्तित्व, श्री राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व के अनुरूप, मैंने व्यक्तित्व के अनुरूप तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जहाँ देव शब्द लग जाते हैं वहाँ मानव की बराबरी नहीं हो सकती। लेकिन श्री रामचरितमानस में एक पात्र ऐसे हैं जिनके नाम के आगे युवराज लगता है, और भारत में भी वर्तमान समय में अगर युवराज किसी के सामने लगता है, कांग्रेस के युवराज, तो श्री राहुल गांधी जी के सामने लगता है। और श्री रामचरितमानस में जो युवराज लगता है वो बालीपुत्र अंगद जी के नाम के आगे युवराज लगता है। तो चलिए आज बहुत समीक्षा सुनिए, और ये एक नए तरह का आपको तार्किक विश्लेषण मिलेगा। ऐसा किसी चैनल में आपको सुनने को नहीं मिलेगा, और आपका मनोरंजन भी होगा, आपकी ज्ञान की अभिवृद्धि भी होगी, और साथ में आपको तार्किक स्थिति और समीक्षा से मोटिवेशन भी मिलेगा। जो भी महान भाव हैं अगर वो भी सुनेंगे तो अगर उनकी अच्छाइयाँ हैं तो उन्हें अच्छाइयाँ मालूम पड़ेंगी, अगर उनकी कहीं कमियां हैं तो वो कमियां भी दृष्टिगोचर होंगी। यद्यपि कमियां कहने के लिए आदमी को आज बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, और विशेषकर इस लोकतंत्र में जो आज का माहौल है उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी भी महान भाव की कमियां निकाल दे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बुरा माना जाता है। लेकिन फिर भी भाई हमने कबीरदास जी की उक्ति कही है, उसी के साथ ये भी कह रहा हूँ, निंदक नेरे राखिए घर में कुटी चवाए। और वास्तव में अगर किसी को सफलता या किसी के सुधार में कोई अगर टिप्स कहीं से मिलते हैं तो ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। चलिए श्री रामचरितमानस से हम मोटिवेशन लेते हैं और प्रेरणा लेते हैं। आज हमारे बिंदु हैं श्री राहुल गांधी साहब। श्री राहुल गांधी जी का जन्म 19 जून 1970 को आज के दिन ही हुआ था। तो ये एक संयोग है कि आज वो पूरे 54 वर्ष के हो गए हैं। 5 4 9 उनका जो जन्म मूलांक भी बन रहा है वो भी 9 बन रहा है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ,
ना मैं कोई ब्राह्मण हूँ, ना कोई मैं पंडित हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अवश्य सुनिए कि ये वर्ष उनके ऐश्वर्य और उनके प्रतिभा का वर्ष है। जो ये वर्ष चल रहा है, ये वर्ष वास्तव में उनके गुणांक फल में उनके लिए बहुत अच्छा वर्ष है। और देखिए, लोकसभा सीटों में भी उन्होंने 99 सीटें प्राप्त की और वो अवश्य ही प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे। यद्यपि मैं देख रहा हूँ उनकी जीवन रथ यात्रा में कि 15 साल से वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जुझारू हैं। और ये संयोग भी आप देखते चलिए कि जो जन्म का तारीख और सन का जो मूलांक है वो भी 9 है, और 54 वर्ष जो उनकी अवस्था हो गई है वो भी 9 हो गई है, और उन्होंने 99 सीटें भी प्राप्त की हैं, और ये भी कुल मिला के मूलांक 9 है। और जो रायबरेली से वो चुनाव जीते हैं उसका भी मूलांक 9 है। और 9 वास्तव में एक क्रांतिकारी नंबर होता है, और ये मंगल का नंबर होता है। मंगल जो ज्योतिष में जो ग्रह हैं उसमें ये मंगल का होता है। और ऐसा व्यक्ति थोड़ा साहसी लेकिन निर्णय में थोड़ा सा कमज़ोर होता है। और देखिए, मैं यथार्थ चर्चा ही करूँगा। जो ग्रह है वो मैंने आपको बता दिया, अब आगे का विश्लेषण फिर गंभीरता से सुनिए। और ये भी आप अति संयोग देखिए, अति संयोग कि जो ये लोकसभा का क्रम संख्या है वो भी 18 है, और 18 दिन ही महाभारत का युद्ध हुआ। यद्यपि ये बात नोट कर लें आप कि ये चुनाव भारत की भविष्य की रणनीति के लिए एक निर्णायक ये लोकसभा का चुनाव होगा 18वां, और 8-1-9 इस दृष्टिकोण से भी श्री राहुल गांधी जी के लिए ये लोकसभा चुनाव बहुत फेवरेबल था। बशर्ते, अब आगे सुनिए। यदि वास्तव में जो 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, यदि वो उसी समय संशय हटा देते या भ्रम हटा देते और पूरे जी जान से अगर राष्ट्रीय लोकसभा चुनावों की तैयारी तभी से वो करने लगते और अपने जो उनके सहयोगी दल थे उनको विश्वास में लेते। थोड़ी सी जो कमियां हैं, पहले कमी आदमी अवश्य सुन ले, क्योंकि तारीफ तो हमारे ज्योतिषी 4 अवश्य ही करते हैं, क्योंकि तभी उनका जो क्लाइंट होता है वो खुश होता है और उनको अधिक से अधिक प्रसन्न करता है। तो हमारे पास ऐसी कोई बात तो है नहीं, हम तो जो यथार्थ है और जो यथार्थ समीक्षा है वही कहेंगे कि यदि 3 राज्यों के चुनावों से पहले अगर वो संगठन बनाने का भरसक प्रयास चालू करते, क्योंकि जो विपक्षी नेता थे वो सब भी मुखातिब होके उन्हीं की तरफ देख रहे थे, उनकी गतिविधियों को देख रहे थे। लेकिन मंगल जो करता है कि मंगल अहंकारी बना देता है थोड़ा सा। हाँ राहुल साहब, ये तो बात है, आप अपना समीक्षा कर ले स्वयं। कहीं न कहीं आप अहंकार करते हैं और उस अहंकार के कारण, और आज मुझे मालूम पड़ा, आज मैंने वास्तव में आपकी सही रूप से समीक्षा की कि आप कहीं कहीं जो उच्चाटन कर देते हैं शब्द बोलचाल में, अपने से बड़े वरिष्ठ को भी आप कभी कभी थोड़े अमर्यादित शब्दों का उपयोग कर देते हैं, वो उसका भी प्रभाव आपकी वाणी पर मंगल ग्रह का है। मंगल कर्कश होता है, वो ये नहीं सोचता कि अगला आदमी इस बात को अशोभनीय मानेगा जो भी इस शब्दावली को सुनेगा। यही आपका अहंकार है। इस अहंकार को थोड़ा सा अगर आप दूर करें तो वास्तव में एक आप अच्छे शख्सियत और आप बहुत ही निडर और साहसी व्यक्तित्व के आप मालिक हैं। ये तो मैंने ग्रह दशा के आधार पर आपकी समीक्षा की, और कुछ न कुछ संशय और भ्रम हमेशा आप में रहता है, आपके व्यक्तित्व में। हाँ, अब उसी संशय और भ्रम के लिए ही मैं श्री रामचरितमानस को अभी आपके सामने खोल रहा हूँ। ऐसा विवेचन आपको कहीं मिलेगा नहीं, पूरी दुनिया में आप जाइए, सटीक विवेचन देखिए हम आपको बता रहे हैं।
आपने वायनाड और रायबरेली से चुनाव 2 जगह से आप जीते। जनता आपको कितना पसंद कर रही है, कभी आपने इस बात को सोचा? विपक्ष के नेता आपको कितना पसंद कर रहे हैं, कभी आपने इस बात को सोचा? लेकिन आप अहंकार से जनता का भी अपमान कर देते हैं, दिल तोड़ देते हैं। अब जैसे वायनाड की जनता का आपने दिल तोड़ दिया, आप तो नहीं समझ पा रहे हो। अमेठी की जनता का आपने दिल तोड़ दिया, आप भाग गए। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हारते तो हारते। वही हार अगर आप हार जाते अमेठी में तो आप हमेशा हमेशा के लिए जीत जाते राहुल साहब। वही तो डर और संशय आपको ले डूबा। और अभी भी अगर डर और संशय अगर आपने दूर नहीं किया तो भी आपका पत्ता हमेशा कटता रहेगा। हाँ, ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्री रामचरितमानस जो बोलती है मैं वो बोल रहा हूँ। ऐसा विवेचन रामचरितमानस का आपको कहीं सुनने को मिलेगा भी नहीं। ये तो पहली बार हम कोई अपनी छोटी सी प्रतिभा आपको दिखा रहे हैं। हाँ, अलग हटके दिखा रहे हैं। देखिए, कोई भी कथाकार, कोई भी आचार्य, कोई भी विद्वान इस तरह की समीक्षा आपको नहीं मिली होगी। देखिए, मैं आपकी सटीक आपका विश्लेषण कर रहा हूँ आज, और अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो यथार्थ बोल रहा हूँ जो रामचरितमानस बोल रही है और जो आपका व्यक्तित्व बोल रहा है वो। देखिए, आप हमेशा संशय में रहते हैं, आप हमेशा भ्रम में रहते हैं। रायबरेली से चुनाव आप लड़ना नहीं चाह रहे थे, वो तो आपकी पूज्य माता जी ने कहा, तब आप लड़े। माता जी के कहने पर भी नहीं लड़े, आप स्वार्थ के लिए लड़े। हाँ, स्वार्थ है उसमें भी अभी आपका। आपने जो वायनाड को छोड़ा है वो भी स्वार्थ के लिए छोड़ा है कि आप भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बन जाएंगे। वायनाड से चुनाव लड़ेंगे तो आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, यही आपको भ्रम है। श्री नरसिंहा राव साहब बने कि नहीं बने, ऐसा थोड़ी है। मोरारजी देसाई साहब बने कि नहीं बने, तो ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। भ्रम जैसे भीष्म पितामह को इच्छा वरदान प्राप्त था, लेकिन वो भी भ्रम में रहे और दुर्योधन भी भ्रम में रहा कि वो अर्जुन मार देगा उनको। अरे कैसे मार देगा जब भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो जनता जब आपको आशीर्वाद इतने बहुत बड़े ढंग से दे रही है और आप निर्णय नहीं ले पा रहे, आप नेता हो इतने बड़े दल के, पूरा दल आपकी तरफ नज़र उठा के देखता, नज़र आपकी नज़र से चलता है, भ्रकुटी से। भ्रकुटी वही जो सुंदरकांड में आया है कि रावण की भ्रुकुटी से सब चलते थे, तो आपकी भ्रुकुटी से पूरा दल चलता है आपका, और आप अपनी शक्ति को नहीं समझ पाते अहंकार के कारण और संशय के कारण, भ्रम के कारण। अब देखो, युवराज पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, और ये सुंदरकांड जहाँ से शुरू होता है, सुंदरकांड किष्किंधा कांड के दोहस्त 29 से शुरू हो जाता है। युवराज हैं अंगद, अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती वारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठिए किम सब ही कर नायक। जैसे ही अंगद जाने वाले थे, लेकिन अंगद ने कहा कुछ संशय है, लंका हम जीत पाएंगे, लंका से हम जिंदा लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे। जामवंत जी ने तुरंत पत्ता काट दिया आपका, अंगद का। उसी तरह से जनता आपका पत्ता काट देती है, क्योंकि आप संशय में रहते हो, आप हमेशा भ्रम में रहते हो। जनता पूरी तरह से आप पे विश्वास ही नहीं कर पाती कि आप आखिरी लड़ाई तक लड़ोगे। अरे आप कहो अमेठी छोड़ के फिर भाग जाओ कहीं, रायबरेली छोड़ के, क्या भरोसा। अभी आपने वायनाड छोड़ा, कल रायबरेली छोड़ दो आप। जनता तो आपके लिए मारी मारी घूम रही। और देखिए, सुनते चलिए आप कि एक माननीय जीते तो उन्होंने कहा कि ये पूरे देश की महिलाओं को हम समर्पित करते हैं ये जीत, और आपने उत्तर प्रदेश की जीत अपनी बहन जी के नाम ही सुपुर्द कर दी। आपने भाषण में देखिए, आप, हम नहीं कह रहे हैं, आपने ये कहा लास्ट में जब संबोधित प्रेस आप दे रहे थे, तो आपने ये कहा कि इस जीत में प्रियंका जी का भी बड़ा रोल है। ये आपके आखिरी शब्द थे, तो अब आप इसी से देख लीजिए। अच्छा, अब संशय और भ्रम आपको कहाँ तक ले गया, क्योंकि रामचरितमानस खुली है तो फिर प्रभु राम जी की चर्चा के बगैर रामचरितमानस तो अधूरी है, साधारण किताब है। जब राम जी का इसमें चरित्र चित्रण होता है तब ये अमृतवाणी बनती है, तब ये मानस बनती है। तो अब राम जी पे हम आ जाएं। भाई ये बताओ कि राम जी क्या श्री नरेंद्र मोदी जी के हैं,
क्या भारतीय जनता पार्टी की बपौती है उनके पास? हैं? आप बताओ ना भाई, आप दर्शन करने क्यों नहीं गए? आप, इसका उत्तर है आपके पास? तभी आप दूर हो गए माननीय महोदय, आप सत्ता से दूर हो गए, और आप भारत की सत्ता कभी नहीं पा पाओगे अगर आप राम जी से दूर हो गए तो। ये भी आप नोट कर लो। चाहे आप नाटक करो, अंदर से चाहे मत होना, हम नहीं कह रहे, कोई हम आपको दबाव नहीं डाल रहे, हम तो आपको सलाह दे रहे हैं। हाँ भाई, रामचरितमानस तो सत्य बोलती है, तो हम रामचरितमानस के आधार पर सलाह दे रहे हैं आपको कि चाहे ऊपर से आप जनेऊ पहनो, चाहे टीका लगाओ, ऊपर से कर रहे हो ना आप, अंदर चाहे आप किसी को भी, राम जी के अलावा किसी को भी आप पूजो, कौन जान रहा है, लेकिन नाटक तो आपको करना पड़ेगा। और फिर अब समझ लो रामचरितमानस क्या कहती है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। आप ऊपर से तो जनेऊ धारण कर लोगे, टीका लगा लोगे, कैलाश मानसरोवर हो आओगे, हर हर बम बम भोले बोल लोगे, लेकिन क्या दिल से बोल रहे हो? दिल से आप नहीं बोल रहे हो कदापि। दिल से अगर आप बोल रहे हो तो फिर आपको संशय ना हो, आप में अहंकार ना हो, आप राम से दूर हो रहे हो। राम हम नहीं जानते, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हम भारत को जानते हैं। भारत में राम के बगैर कोई सरशब्द हो ही नहीं पाया आज तक। आप इतिहास उठा के देख लो माननीय, हाँ आप इतिहास उठाओ, जो राम से दूर हुआ वो दूर ही हो गया, इस दुनिया ही से दूर हो गया वो। आप देख लो, इतिहास देख लो। हाँ, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, इतिहास तो दर्पण होता है। तो भाई अब भविष्य में एक तो संशय आप दूर कर दें, एक भ्रम दूर कर दें, और एक अहंकार थोड़ा सा दूर कर दें, और वाणी को जरा निर्मल कर लें आप। हाँ, एकदम से बदलोगे तो फिर आपकी पूंछ भी खत्म हो जाएगी। ये भी बात सही है, धीरे धीरे लेकिन बदल लो। जब ज्ञान बढ़ता है तब विनम्रता आती है। थोड़ी सी ज्ञान में भी है तो आप में बहुत ज्ञान, क्योंकि आप विदेश में पढ़े हो, लेकिन भारत में आप नहीं पढ़े। भारत में कोई अच्छा गुरु भी आप बना लो अपना, चाणक्य की तरह कोई, तभी आप सफल हो पाओगे। उसके बगैर आप सफल नहीं हो पाओगे। अगर आपको गुरु अच्छा नहीं मिला, और हम देख रहे हैं कि आपको कोई गुरु अच्छा नहीं मिल रहा है, हाँ, जो आपको डपट भी दे, आपको सलाह भी दे, और डपटे चौराहे पे नहीं डपटे, लेकिन रूम में आपको मतलब एक सही सलाह दे, क्योंकि आप सलाह भी नहीं मानते हो। मैं आपके साथ मैं पुलिस विभाग में रहा हूँ, तो मैंने 2-3 प्रोग्रामों में आपके नज़दीक रह के ड्यूटी भी दी है। मैं उस आधार पे बोल रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि मैं वैसे ही हवा में गांठ बांध रहा हूँ। हवा में नहीं गांठ बांध रहा हूँ। मैं जो है कई बार आपके साथ ड्यूटी मैंने बहुत नज़दीक से दी है, एक तरह से आपके उसमें रहे हैं, मतलब नज़दीक उसमें, हाँ बहुत नज़दीक रहे हैं। तो वहाँ मैंने अनुभव किया कि एक तो वाणी थोड़ी सी आपकी कर्कश है, हाँ आप विनम्र बोलते हैं, जिसके ऊपर खुश होते हैं उससे बहुत विनम्रता से बोलते हैं, जिससे नाराज़ हो जाते हैं उसमें आप फिर कर्कश भाषा, आपकी अहंकार, वो भाषा में अहंकार होता है। भाई आप अपने पूज्य प्रथम प्रधानमंत्री नाना जी की वाणी से जरा ज्ञान लीजिए ना, कितनी मीठी वाणी थी, तभी 3 बार का रिकॉर्ड तोड़ा। हाँ, माननीय कुछ पूर्वजों से भी ज्ञान लो। हाँ, और अगर श्रीमती इंदिरा गांधी पूजनी साहिबा से अगर आप कुछ और ज्ञान ले सकें तो और सोने में सुहागा हो जाएगा। लेकिन कुछ तो आपको कहीं ना कहीं गुरु बनाना पड़ेगा। आप किसको बनाते हो ये आप जानो। फिलहाल आज इतना ही। अभी आगे एपिसोड में आप सुनेंगे कि वायनाड और रायबरेली में वास्तव में क्या अंतर है। माननीय श्री राहुल गांधी जी वायनाड छोड़ के रायबरेली क्यों आए, और इसमें इनका क्या योजना है भविष्य की, इसको भी आप अगले एक एपिसोड में श्री रामचरितमानस के प्रसंगों के माध्यम से आप सुनेंगे। तो चलिए आज इतना ही बहुत है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और भाई मैं पहले ही कह चुका हूँ कबीरदास जी की वाणी कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो भाई पुलिस वाला रहा हूँ, जिसकी सत्ता होती है उसी की आबे आ बोलना पड़ता है। भाई पुलिस वाले का काम ही यही है। हाँ, तो खैर ऐसी बात नहीं है, निष्पक्ष और तटस्थ बोलना ही अच्छा है। और ये हमारा चैनल सही मंथन करता है। मंथन से ही विचारों का आदान और विचारों की जागृति होती है।
यही एक सार है। समुद्र मंथन हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन 8 अरब आबादी दुनिया की है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन और बुद्धि और मस्तिष्क में हमेशा मंथन करता ही रहता है और नए विचारों को निकालता ही रहता है। विचारों की श्रृंखला ही एक जीवन है। और चरेवेति चरेवेति चरेवेति। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और उत्साहवर्धन हेतु कमेंट भी करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।